तो दोस्तों देखते हैं इस ऑपरेटर्स के लेक्चर में कि कौन कौन से ऑपरेटर्स है सी लैंग्वेज में। मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड किए ऑपरेटर्स, जैसे कि अरिथमेटिक, असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स है, उसके बाद बिट वाइज ऑपरेटर्स है, और उसके बाद मिसेलेनियस ऑपरेटर्स है कुछ। तो अरिथमेटिक में अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है तो कर सकते हैं। रिमाइंडर अगर निकालना है तो रिमाइंडर निकाल सकते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पे है। उसके बाद असाइनमेंट में ये ऑपरेटर्स है, इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, एंड इज इक्वल टू। और इसमें प्लस की जगह पे अगर मैं भी डाल सकते हैं, डिवीजन भी डाल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले तो एडिशन होगा, उसके बाद असाइनमेंट होगा। मतलब ये मैं कोड में बताऊंगा आपको कैसे करना है। कंपैरिजन लॉजिकल ऑपरेटर्स में है, ये सारे ऑपरेटर्स है, और बिट वाइज ऑपरेटर्स जो कि बिट्स पे काम करते हैं, इसलिए उसको बिट वाइज ऑपरेटर्स कहा जाता है, ना कि डायरेक्ट नंबर्स पे काम करते हैं। एक्चुअली एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से चालू करेंगे। अगर एडिशन करना है, जैसे मैंने बताया, जस्ट प्लस साइन यूज़ करो और उसको वेरिएबल में आप रख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं उसको इस तरह से। ये फ्लोट वेरिएबल है इसलिए %f लेंगे हम लोग, और यहाँ पे f प्रेस कर सकते हैं। और इसको अगर एग्जीक्यूट कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आ गया 6.1 जी की एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। प्लस की जगह पे माइनस कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं इफ यू वांट। अभी देखते हैं कि रिमाइंडर ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो रिमाइंडर ऑपरेटर मतलब जो भी डिवीजन करने के बाद रिमेनिंग रिमाइंडर आ जाएगा, उसका आउटपुट में वो दिखाएगा। जैसे कि 3 को अगर डिवाइड 2 ने किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। देखते हैं, तो मैं लिखता हूँ आउटपुट शुड बी 1। यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट इज 1। अभी प्लस प्लस माइनस माइनस ये क्या है, बट सपोज इंट आई मैंने लिया इज इक्वल टू 1, तो अगर मैं किया प्रिंट एफ %e, और यहाँ पे आई प्लस 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 आई, उसमें 2 सिंटैक्स है, एक तो इस तरह से है और दूसरा जो है प्रिंट एफ आई प्लस प्लस जो है /n, ये प्लस प्लस आई वाला सिंटैक्स है, और ये वाला जो है आई प्लस प्लस। तो इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू इसका 1 था, और इस स्टेटमेंट में इसका वैल्यू हो चुका है 2, यहाँ पे देख सकते हैं। और इस स्टेटमेंट में वैल्यू सिर्फ 2 ही है। यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट किया है, फिर भी उसका वैल्यू 2 क्यों है? इसीलिए है क्योंकि पहले तो वो वैल्यू प्रिंट करेगा, उसके बाद उसका इंक्रीमेंट करेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वो इंक्रीमेंट कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे पहले तो आई का वैल्यू प्रिंट हो रहा है जो कि 2 है, उसके बाद उसने इंक्रीमेंट किया है 3। अगर यहाँ पे हम लोग उसके बाद प्रिंट करते हैं आई का वैल्यू, तो उसका वैल्यू आएगा 3। मैं निकाल देता हूँ। तो यही डिफरेंस है प्लस प्लस आई और आई प्लस प्लस में। ये नॉर्मल आई प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे वो 3 होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं प्लस प्लस आई किया तो 2, आई प्लस प्लस 2, और यहाँ पे आई का वैल्यू 3 हो चुका है। तो ये डिफरेंस है प्लस प्लस माइनस माइनस है। जैसे प्लस हमने यूज़ किया वैसे ही माइनस भी यूज़ कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। अभी देखते हैं ये ऑपरेटर क्या है, प्लस इज इक्वल टू। अभी एक वेरिएबल लेंगे से इंट बी, और इसमें रख देंगे इक्वल टू 1। अभी बी का वैल्यू 1 है, तो हमें क्या करना है, बी को 1 से बढ़ा के फिर से बी में स्टोर करना है। तो इस तरह से लिख सकते हैं सिंपल, बी का वैल्यू 2 हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके जगह पे अगर आपने ये कर दिया बी प्लस इज इक्वल टू बी, दैट्स इट।
प्लस इज इक्वल टू 1। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये दोनों स्टेटमेंट जो है ए और ए वाला सेम काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बी का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं और बी में ही स्टोर कर रहे हैं, और सेम यहाँ पे भी हो रहा है। अगर हम प्रिंट करते हैं इसका printf %d बीफ का वैल्यू अगर प्रिंट करते हैं यहाँ पे /n बी का वैल्यू प्रिंट कर दिया यहाँ पे, तो आप सब देख सकते हैं बी का वैल्यू 2 दिखा रहा है, क्योंकि पहले 1 था और यहाँ पे हमने 1 से बढ़ा दिया। तो सेम वे प्लस की जगह पे आप बाकी सारे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है या फिर डिवीजन ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर बिटवाइज ऑपरेटर्स है वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो सिर्फ शॉर्ट हैंड सिंटैक्स है, इसकी जगह पे ए वाला। उसके बाद ये देखते हैं कि इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या है। ये नॉर्मली इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज़ हो जाएंगे, तो मैं वो बाद में कवर कर लूँगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। और ये वाले जो ऑपरेटर्स है लॉजिकल एंड और ये वाले ऑपरेटर्स दो एक्सप्रेशंस को लॉजिकली बाइंड करते हैं। जैसे कि आपको 2 कंडीशंस चेक करनी है, एक तो x का वैल्यू y के वैल्यू से मैच होना चाहिए और a का वैल्यू b से मैच होना चाहिए। तो हम लोग वो कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू b एंड x इज इक्वल टू y। तो इस तरह से वो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स में डाल सकते हैं। तो नॉर्मल कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन चेक कर सकते हैं सिर्फ a इज इक्वल टू b। नॉर्मली इफ कंडीशन से यूज कर सकते हैं हम लोग ऐसे। लेकिन अगर मल्टीपल कंडीशंस अगर चेक करनी है तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं, a इज इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू वाई। दोनों कंडीशंस अगर ट्रू है तभी वो इफ कंडीशन में वो चला जाएगा। और इसी तरह से फिर और ऑपरेटर जो है, और ऑपरेटर क्या करता है, ये 2 कंडीशन में से एक कंडीशन अगर ट्रू है तो वो कंडीशन में चला जाएगा, इफ कंडीशन में, और इफ ब्लॉक में चला जाएगा। एंड ऑपरेटर में, इस ऑपरेटर में क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशंस ट्रू होना चाहिए। इस और ऑपरेटर में सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ए वाली या लेफ्ट वाली या राइट वाली, तब वो इफ ब्लॉक में चला जाएगा। ये हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स में देखने वाले हैं, दोनों वाले ऑपरेटर्स। अभी ये लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, एंड और एक्सऑर जो है, इसके बाद निगेशन ऑपरेटर्स है। ये बिट पे काम करता है। अगर सपोज हमने प्रिंट कर दिया, एंड ऑपरेटर का ऑपरेशन करते हैं, जैसे 1 एंड 0। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, दोनों ऑपरेंड्स जो है अगर 1 है तभी रिजल्ट 1 आएगा, अदरवाइज रिजल्ट 0 आएगा। अभी यहाँ पे एक ऑपरेटर 1 है और दूसरा एक ऑपरेंड 1 है और दूसरा ऑपरेंड 0 है, तो इसका रिजल्ट जो आएगा 0 आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे अगर हमने 1 लिया, दोनों 1 है तभी एंड ऑपरेटर का रिजल्ट जो है 1 आता है, अदरवाइज बाकी के सारे केसेस में वो 0 आ जाएगा। और जैसे मैंने बता दिया, ये ऑपरेटर जो है बिट्स पे काम करता है। तो ये जो नंबर हमने ये 1 लिखा है वो एक्चुअली इंटीजर है, तो इंटीजर 1 वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ बाइनरी नंबर लाइक 0 0 समथिंग लाइक दैट, 0 0 0 0 एंड फाइनली 1। सो हर बिट जो है वो हर बिट पे वो काम करेगा। और एक कंडीशनल ऑपरेटर है, तो इससे क्या होगा, इंट x इज इक्वल टू x value will be 2 if y is equal to 2, if y is equal to 2 x value will be 3, otherwise it will be 4. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y अगर 2 है, एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई
तो x का असाइनमेंट जो होने वाला है वो 3 होने वाला है, मतलब x में 3 स्टोर हो जाएगा। अगर ए एक्सप्रेशन अगर जो है वो फॉल्स है तो x में 4 स्टोर हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन पे वो डिसाइड हो जाता है कि x को कौन सा वैल्यू मिलने वाला है। अगर y पे अगर हमने 2 रख दिया सपोज और x को प्रिंट कर दिया यहाँ पे, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा इस केस में 3, क्योंकि y इज इक्वल टू 2 है क्या, नहीं है, 2 कंडीशन है, तो ये वैल्यू x को मिल जाएगा, दैट इज 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 प्रिंट कर दिया। अगर y की वैल्यू हम लोग चेंज कर दे, सपोज 4 कर देते, तो ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लास्ट वाला जो हमने दिया है कोलन के बाद वो x में चला जाएगा, तो x का वैल्यू जो आएगा वो 4 आ जाएंगे इस केस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो x का वैल्यू है वो 4 आ रहा है। तो इस तरह से कंडीशनल ऑपरेटर यूज होता है। तो इसी वीडियो में इतना ही सारा है। अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चन है तो मुझे आप लिख सकते हैं।